हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको किडनी कंट्रास्ट का केस दिखाने जा रहा हूँ। हमारे पास पेशेंट आए हैं, एमआरआई किडनी, बायलेटरल किडनी विद कंट्रास्ट। पेशेंट को राइट किडनी में एसओएल डायग्नोज किया है, सस्पेक्टेड एड्रेनल एडिनोमा डायग्नोज किया है एड्रेनल ग्लैंड में। तो अभी सबसे पहले मैं 3 प्लेन लोकलाइजर के बाद कॉर्नल की प्लानिंग करूँगा, जिसमें मुझे क्या करना है, लीवर के साथ साथ किडनी एड्रेनल ग्लैंड्स तक पूरा कवर करना है। ठीक है, तो ये मैंने कॉर्नल सीक्वेंस अभी एक्वायर कर लिया है। तो आपको सैज में प्लानिंग करना है, इंटीरियर टू पोस्टीरियर। इसमें एक्सेल के ऊपर देखना भी कि पीछे आपका प्रॉपर कवर होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास कॉर्नल सीक्वेंस आ गया। तो कॉर्नल के बाद मुझे क्या करना है, एक्सेल T2 वेटेड सीक्वेंस की प्लानिंग करनी है। इसके बाद मुझे क्या करना है, हमेशा जब भी आप किडनी स्कैन करेंगे ना, तो रेस्पिरेटरी हमेशा ऑन रखना है आपको। जब भी आप इनवॉलेंट्री वाला स्कैन करते हैं, कोई इनवॉलेंट्री जगह का स्कैन करते हैं जहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है, तो वहाँ का जब स्कैन करते हैं तो वहाँ पे हमेशा आपको क्या करना होता है, कंट्रास्ट वहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी गेटिंग लगानी होती है, जो आपको रेस्पिरेटरी गेटिंग ऑन रखनी होती है। इसके साथ साथ हमें स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग इसमें रखना है। स्लाइस थिकनेस स्टैंडर्ड हमें 5 और 1 की स्पेसिंग 1.5 लेकर 1.5 की स्पेसिंग स्टैंडर्ड हमें रखनी है। इस पर देखो, यहाँ पे ये किडनी में सिस्टिक सिस्ट है दोनों किडनी में, और इसके साथ साथ आप देख रहे हो सुप्रारेनल, ये वाले एरिया में यहाँ पे देखो, यहाँ पे T2 में आपको लग रहा होगा, ये देखो ये पोर्शन में यहाँ पे कुछ लीजन लग रहा है। तो इसको चेक करने के लिए, इसी के लिए पेशेंट्स ही एमआरआई करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमें 2-3 मैं ये जो स्कैन कर रहा हूँ वो बॉडी 3-4 एरे में कर रहा हूँ। और पेशेंट की एज भी 90 ईयर्स ऑफ एज है। आप देख रहे होंगे कि पेशेंट की जो उम्र है वो 90 साल की उम्र में, ये देखिए 90 ईयर्स उम्र है पेशेंट की। अब जब भी आप स्लाइस थिकनेस कम करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो स्कैन है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसी के ऊपर देखो, किडनी लीवर में आप देख लोगे। कॉर्नर में जब आप आएगा तो कॉर्नर में लीवर को आइडेंटिफाई करके आप देखोगे, तो आप एक्सियल में अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके देखो। ठीक है, और यहाँ पे एफओवी ज़्यादा है तो स्टैंडर्ड एफओवी हम 34 तक स्टैंडर्ड रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको उस एरिया में कवर करना है। ये देखो, इतने ही एरिया में आप कवर करो। उसके अलावा यहाँ पे आप शिम वॉल्यूम एडजस्टमेंट करो और इस प्लानिंग को से, ये एक्सेल की प्लानिंग है। एक्सेल प्लानिंग आप मिड ऑफ लीवर से ले सकते हैं अगर लीवर में कोई लीजन नहीं है, और नीचे आपको किडनी से 1 to 2 सेंटीमीटर नीचे ले सकते हैं। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब आप रेस्पिरेटरी ऑन करो और स्कैन को स्टार्ट कर दो। ये T2 की प्लानिंग है। ठीक है, विद रेस्पिरेटरी गेटिंग, RTR विद रेस्पिरेटरी गेटिंग। ठीक है, उसके बाद जब हम फर्दर प्लानिंग करेंगे वो हम करेंगे फैट सेट सीक्वेंसेस के। एक्सियल T2 फैट सेट भी आप T2 से प्लान करो, इसमें कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। आप फैट सेट की प्लानिंग करो और T2 से कॉपी करो। सबसे पहले मैं कॉर्नल T2 ले रहा हूँ, SSFSC सीक्वेंस विद रेस्पिरेटरी गेटिंग। सेकेंड में ले रहा हूँ एक्सियल T2 रेस्पिरेटरी गेटिंग, RTR लिखा है इस पर। उसके बाद मैं एक ले रहा हूँ फैट सेट सीक्वेंसेस, फैट सप्रेशन, जिसमें हमारा क्या है, T2 वेटेड में फ्लूइड और फैट ब्राइट दिखेगा। तो फैट सेट में फैट सप्रेस हो जाएगा और फ्लूइड वाली चीज़ें आपको हाइपर दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान देना है आपको। तो इसमें देखो, बेसिक कुछ एडवांस कुछ चीज़ नहीं है। बेसिक जैसे ही हम MRCP की जो प्रोटोकॉल लेते हैं ना, वैसे ही आपको प्रोटोकॉल लेना है। यहाँ पे देखो बॉक्स बन के आपको चारों बॉक्स में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से शो स्लाइसेस ऑफ कर रखे हैं। अगर मैं ऑन करता हूँ तो ऐसे स्लाइसेस आपको शो हो जाएंगे। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ से मैं स्लाइसेस ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे फाइंडिंग वाला चीज़ें हैं, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर विजुअलाइज हो। ये ठीक है, यहाँ से कॉयल बॉडी एरे 3-4 कॉयल, और यहाँ से आप इसको सेव कर दो। देखो, किडनी के लिए जब भी आप स्कैन करेंगे ना, किडनी के लिए जब भी आप स्कैनिंग करते हैं तो मोस्टली आप जो रेस्पिरेटरी गेटिंग अच्छे से लगाओ। पेशेंट रेस्पिरेट, अगर देखो प्रॉपर रेस्पिरेशन ले रहा है, ऐसे रेस्पिरेशन आना चाहिए, इक्वल रेस्पिरेशन, इक्वल टाइम में इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे रेस्पिरेशन आए तो डेफिनेटली ये मिड में स्लाइसेस आ रहे हैं, जो बीच में लाइनिंग, वाइट सी लाइनिंग दिख रही है, इन बिटवीन स्लाइसेस आपके पास आ रहे हैं, इमेजेस आ रही हैं। अब यहाँ पे एक्सेल मेरे पास देखो कुछ इमेजेस एक्विजिशन आ गया है। तो ये देखो, सुप्रारेनल को ही लीजन दिया है, ये सुप्रारेनल रीजन है, इसके लिए ही पेशेंट एमआरआई करवा रहे हैं। देखो यहाँ पे किडनी है, किडनी में काफ़ी बड़ी सिस्ट है, देखो दोनों तरफ, एक राइट में भी लेफ्ट में भी, और राइट
पुराना अल्ट्रासाउंड करवाया पेशेंट ने, उसमें सुप्रारीनल एसओएल दिया है, ये सॉरी एड्रिनल एडिनोमा सस्पेक्ट करके दिया, और लार्ज एस यहाँ पे कुछ लार्ज एसओएल है। तो मेरे पास पुराना अल्ट्रासाउंड है पेशेंट का, राइट सुप्रारेनल एसओएल एज डिस्क्राइब, सस्पेक्टेड एड्रिनल एडिनोमा दिया है इसमें, और बायलेटरल सिंपल रेनल कॉर्टिकल सिस्ट। ठीक है, ये वाइट से दिख रही है आपको, दोनों तरफ चमक रही है, तो ये कॉर्टिकल सिस्ट है किडनी में, दोनों किडनी में दिख रही है। तो इसी के लिए ही पेशेंट, देखो यहाँ पे ये लग रहा है आपको, अब जैसे ही मेरे पास पूरी आ जाएगी ना इमेज, तो आपको अच्छे से और क्लियर आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, क्या है, प्लानिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगेन आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, प्लानिंग करना कोई एडिशनल बड़ी चीज़ नहीं है, बट आपको फाइंडिंग डायग्नोस करना आना चाहिए। अगर ऐसा है आपने प्लानिंग कहाँ का कर दिया, मैंने आपको प्लानिंग कहाँ का बताया, आपने प्लानिंग कहाँ का कर दिया, तो डेफिनेटली आपकी जो फाइंडिंग है वो क्लियर नहीं आएगी, फाइंडिंग आपको पता ही नहीं चलेगी। ठीक है, तो प्लानिंग जो होती है वो मोस्टली हमारी फाइंडिंग के बेस्ड में डिपेंड करती है। ये देखो एक्सियल T2 के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, एक्सियल T2 देखो अच्छे से, ये देखो ये राइट किडनी है, ये लेफ़्ट किडनी है, ये कॉर्टिकल सिस्ट है किडनी में, और किडनी के सुपीरियर साइड्स में ये देखो एड्रिनल ग्लैंड जहाँ पे होती है वहाँ पे ये लीजन है, ये देखो यहाँ पे ये लीजन पड़ा हुआ है, इसी के लिए ही पेशेंट MRI करवा रहा है। ठीक है, इस लीजन को देखने के लिए हम इसकी डायनामिक स्टडी करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये बेटर अच्छी तरह से विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, उसमें ये लीजन आपको अच्छी तरह से आइडेंटिफाई होगा। देखो ये किडनी यहाँ पे है, ये किडनी यहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसे हम प्लानिंग करेंगे। उसके बाद मैं जो इसमें सीक्वेंसेस लूँगा, एक मैं एक्सियल थिन फिस्टा लूँगा, तो मैं प्रोटोकॉल पे जाके एक थिन फिस्टा ऐड इसमें कर रहा हूँ। ये देखो एक थिन फिस्टा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, एक्सियल थिन फिस्टा, ये थिन फिस्टा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, जिसकी मुझे स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग थिन रखनी है, जिसकी मुझे स्लाइस थिकनेस और स्पेसिंग, जैसे अभी कितना है, स्लाइस थिकनेस 7 पे और स्पेसिंग 0 पे है, मुझे ये 3.8 पे रखना है, और इसकी जो स्पेसिंग मुझे रखनी है वो 1 पे रखनी है, ताकि जो सुप्रारेनल रीजन है उसमें अच्छी तरह से आप ट्रेस कर सकें लीजन को, कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और कहाँ तक ये लीजन जा रहा है। ठीक है, हमारा ये लीजन कुछ अगर हमें लगे कि बाइलरी सिस्टम के साथ ये मिसमैच हो रहा है, तो आपको बाइलरी के लिए भी 3D MRCP एक सीक्वेंस लगा दो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हल्का सा ये एम्पुलरी, देखो यहाँ पे भी हल्का सा ये इस जो हमारी सिस्टिक डक्ट है ना, जो नीचे आ रही है, यहाँ पे हल्का सा ये मुझे लग रहा है कि इससे अब्यूट कर रहा है, ये इसके टचिंग में है ये लीजन, और ये लीजन आपका जाके किडनी से ही ओरिजिनेट, देखते हैं इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है। तो हल्का सा ये हमारा बाइलरी सिस्टम को भी गड़बड़ कर रहा है। तो आप इसमें अगर बाइलरी सिस्टम के साथ गड़बड़ है लीजन का, तो डेफिनेटली आप 3D MRCP में भी इसको ऐड कर दो। ठीक है, अभी मैं ये थिन ले रहा हूँ, इसी रीजन का मुझे किडनी एरिया का थिन लेना है, तो आप ये कवरेज देख लो कि कहाँ से कवर करना है। तो जब भी आप किडनी का स्कैन करो ना, आपको लीजन देखो, पहले फाइंडिंग देखो, ये सिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे लीजन। जितना आपको लीजन क्लियर आइडेंटिफाई होगा, उतनी ज़्यादा ही आपको फाइंडिंग इसमें दिखेगी। ठीक है, तो ये मेरा प्लानिंग हो रहा है, फिस्टा का प्लानिंग है। तो एक बार आप स्लाइसिस को हटा के ना एक बार अच्छे से देखो, ये देखो ये लीजन रहा हमारा, और ये लीजन इतने एरिया में का देखो, ये हमारा सिस्टिक डक्ट से भी अब्यूट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें आप फिर ये आपका प्लानिंग फिस्टा का करेक्ट है, थिन फिस्टा है ये। प्लानिंग करेक्ट होने के बाद इसको सेव कर दो। आप यहाँ पे रेस्पिरेटरी देखो कि पेशेंट जो ब्रीथ कर रहा है वो प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो सीक्वेंस है वो आ गए हैं। देखो एक मेरे पास फैट सेट आ गया है, एक्सियल T2 फैट सेट जो मैंने लिया है। देखो लीवर में कुछ नहीं है, ये हल्का सा गॉल ब्लैडर आप देख रहे होंगे, गॉल ब्लैडर में थोड़ा सा कैलकुलस है, ये देखो गॉल ब्लैडर में कैलकुलस है, इस कंट्रैक्टेड गॉल ब्लैडर में कैलकुलस दिख तो रहा है, गॉल ब्लैडर में कैलकुलस दिख रहा है, और उसके साथ यहाँ पे आपको क्या है, ये लीजन दिख रहा है। और उसके बाद मैंने फैट सेट जो लिया है ना, अभी फैट सेट में आप देखोगे, फैट सेट में देखोगे जीबी के अंदर भी ये पुराना
कैलकुलस है और सिस्टिक है। और ये देखो ये लीजन यहाँ पे हल्का सा हमारी सिस्टिक ड्रग से अब्यूट कर रहा है और ये नीचे एड्रिनल तक आ रहा है। एड्रिनल से ही इसको एड्रिनल एडिनोमा दे सकते हैं क्योंकि एड्रिनल से अब्यूट ये ओरिजिनेट कर रहा है लीजन। ठीक है, फर्दर जैसे आप कंट्रास्ट करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली उसमें पहचान सकते हैं कि कंट्रास्ट में अच्छी एनहांसमेंट अच्छे से दिखेगी आपको। अब उसके बाद आप डिफ्यूज़न ले लो, एक इसमें आप डिफ्यूज़न सीक्वेंस को ऐड कर दो। ठीक है, एक डिफ्यूज़न में इसी एरिया का ले रहा हूँ, स्मॉल एफओवी में 34 एफओवी में डिफ्यूज़न ले रहा हूँ। डिफ्यूज़न में कुछ मुझे चेंज नहीं करना है, यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं है, कई बार आपको बताया हूँ मैं कि जब प्लस का सिंबल नहीं होगा तो एडीसी आपके पास मैनुअल बन के नहीं आता है। प्लस का सिंबल के लिए ऐड प्रोसेसिंग पे जाना है आपको, यहाँ पे एक्सेप्ट सेटअप पे जाके इसको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ से मैनुअली आपके पास क्या है, एडीसी बन के आ जाएगा। कॉइल को चेक करो और प्लानिंग को आप सेव कर दो। बी वैल्यू एडजस्टमेंट नीड टू में, ठीक है। तो ये हमारा अभी मैंने फिस्टा लिया है, फिस्टा थिन फिस्टा में आपको अच्छी तरह से क्लियर दिख रहा होगा। ये फिस्टा सीक्वेंस है हमारा, थिन फिस्टा सीक्वेंस है। तो ये हमारी सिस्टिक डक्ट आ रही है, ये लीजन देखो इस एरिया में लीजन है। ठीक है, तो ऐसे आप एमआरसीपी जो किडनी का जो स्कैन करते हैं ना, जो एमआरसीपी के सीक्वेंसेस आप लेते हैं, तो ऐसे आपको थिन सेक्शन लेना है। थिन सेक्शन लेने से आपकी सारी चीज़ें इसमें दिख जाएगी अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, ये रूटीन हम इसमें प्लानिंग करते हैं। रूटीन प्लानिंग करने के बाद इस पे क्या करो, एक जब भी आप डायनामिक देखो रूटीन, इसमें आप एक T2 ले लो, फैट सेट ले लो, फिस्टा थिन ले लो, डिफ्यूज़न ले लो, एक्सियल T2 ले लो। उसके बाद क्या करो, आप अगर नीड है आपको कोई सीक्वेंसेस फर्दर लेने की, जैसे T1 कोई सीक्वेंस आप ले सकते हैं या ड्यूल इको का एक सीक्वेंस ले सकते हैं, डबल इन्वर्जन। अगर वो नीड है आपको तो डेफिनेटली वो एक्वायर कर सकते हैं आप। उसके अलावा अगर वो नीड नहीं है तो आप इसमें डायरेक्ट क्या करो, डायनामिक सीक्वेंसेस के प्लानिंग के लिए प्लानिंग कर दो। वैसे डायनामिक सीक्वेंसेस मैंने आपको बताया भी है लीवर का, आई थिंक, तो उस मेरी वीडियो में देखिए ध्यान से कि लीवर डायनामिक हम कैसे करते हैं। तो ये किडनी डायनामिक का स्कैन कर रहे हैं, तो किडनी डायनामिक में कुछ नहीं करना है आपको, सेम जैसे लीवर डायनामिक करते हैं ना वैसे ही आपको लीवर डायनामिक भी ये किडनी डायनामिक भी करना है। यहाँ पे लिख दो डायनामिक विद कंट्रास्ट, लावा डायनामिक। लावा डायनामिक ओपन करो, जो जी में उसको लावा डायनामिक बोलते हैं। लावा में क्या होता है कि लावा एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें क्या होता है, स्पेशल फैट सप्रेशंस होती है, फैट सप्रेशंस की टेक्निक होती है इसमें, लावा सीक्वेंस में। इसमें क्या करो आप, इस सीक्वेंसेस के अंदर थोड़ा सा इसको आप ऑब्लिक करो। इसकी प्लानिंग कैसे होती है, हमेशा 3D सीक्वेंस की बॉक्स बन के प्लानिंग आती है, हमेशा बॉक्स की तरह प्लानिंग होती है। ठीक है, इसमें आपके पास बॉक्स बन के आता है, इसमें आपके पास ऐसे बॉक्स बन के आता है डायनामिक में। ठीक है, अब इसमें एरिया को देखो, यहाँ पे टाइमिंग देखो 13-14 सेकंड लेस देन रहते हैं इसमें, और मैंने टोटल इसमें 7 फेज़ लिए हैं, मैं इसमें टोटल 5 फेज़ एक्वायर करूँगा। और डिले टाइमिंग में रखूँगा मोस्टली, इसमें मैं 10-10 सेकंड का सभी में डिले टाइम रखूँगा, क्योंकि पेशेंट को मैंने इंस्ट्रक्शन देनी है ब्रीथ होल्ड के लिए। तो ये सारे सीक्वेंसेस जितने भी आप लावा डायनामिक के सीक्वेंसेस लेंगे ना, तो हमेशा आपको ब्रीथ होल्ड के लिए पेशेंट को गाइड करना होता है। इसलिए मैंने इसमें क्या है, डिले टाइमिंग 10-10 सेकंड रखा है। जब मैं कंट्रास्ट दूंगा तो 10 सेकंड का डिले टाइम होगा। पेशेंट को एक लंबा सांस लो, सांस रोक के रखो, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं इसमें। तो इतने एरिया में और एफओवी और कम कर सकते हैं मोस्टली। अभी एक स्लैब कम कर दो, इसके 120 के आसपास स्लैब रख दो। 120 के आसपास स्लैब रखेंगे तो आपका ये सारा क्लियर, आपका ये इसमें फाइंडिंग दिख जाएगी। ठीक है, इतनी फाइंडिंग आपकी मोर दी अनफ है, तो थोड़ा सा और रिड्यूस कर दो, 118 रखो। और एफओवी ठीक है, एफओवी या 38 रख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हम डायनामिक सीक्वेंसेस का प्लानिंग करते हैं और सीक्वेंसेस एक्वायर करते हैं। यहाँ से केमिकल सेट स्पेशल रखना है, और ये टोटल फेज़ 5 ले रहा हूँ। हर फेज़ की का डिले जो टाइम्स है वो 10-10 सेकेंड है। अब इसमें मुझे फ़र्स्ट एक मास्क फेज़ लेना है, और सारे जो फेजेस है वो मुझे पोस्ट कंट्रास्ट में रन करना है। तो ऐसे हम किडनी डायनामिक का
प्लानिंग करते हैं और सीक्वेंसेस एक्वायर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हम डायनामिक सीक्वेंसेस रन करते हैं। क्योंकि 5 फेज़ में इसमें एक्वायर कर रहा हूँ, 5 फेज़ में हर फेज़ का टाइमिंग मैंने देखो स्टैंडर्ड टाइम रखा है और एक फेज़ का टाइमिंग 12 सेकंड है। उनके बीच जो डिले सेकंड है वो 10 सेकंड का डिले है। अगर इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पेशेंट 90 ईयर एज है, इस पेशेंट को थोड़ा सा ज़्यादा लंबे टाइम के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और अच्छे से समझाना पड़ेगा, और तभी अब पेशेंट की अच्छी जांच होगी है। और इसको आप क्या करो, प्री स्कैन के बाद, यहाँ से प्रिप स्कैन के बाद ना एक मास्क फेज़ लेना होगा 12 सेकंड को, उसके बाद सारे ये डायनामिक सीक्वेंसेस रन होंगे। तो ये रूटीन आप किडनी की जब स्टडी करेंगे, किडनी की एमआरआई करेंगे, तो ऐसे आप रूटीन स्टडी और रूटीन एमआरआई करेंगे। ठीक है, डायनामिक के साथ कुछ एडिशनल इसमें करने की नीड नहीं है। आप ऐसे स्कैन करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो एमआरआई है वो बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगी और उसके अंदर ज़्यादा आपको फाइंडिंग क्लियर अच्छे से विजुअलाइज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मेरी वीडियो में बने रहिए, तो आपको मैं ऐसे ही वीडियो देता रहूँगा जितना हो सके, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। दे दूँ।